जिंदगी में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी सही होना बहुत जरूरी होता है। आज जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, तो हम जानेंगे कि कैसे जो सभी लोगों का खुश होना कितना जरूरी है। उसमें सबसे जरूरी है घर में जो महिलाएं हैं उनका खुश रहना। ऐसा अगर वो करती हैं तो उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीरा पाठक। हम उनसे जानेंगे कि कैसे जो एक महिला है उसके जीवन में जो हैप्पीनेस होती है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वर्क करना होता है और भी चीजें होती है, फैमिली को हैंडल करना होता है, तो उसमें मैम बता दीजिए कि कैसे जरूरी है और ऐसा जो महिलाएं करती हैं तो उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। खुशी के बारे में हम बात तो बहुत करते हैं, बट खुशी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुशी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के बारे में। आजकल अगर हम औरतों से या लेडीज से पूछेंगे ये चीज कि किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है, तो कम से कम 5 या 10 मिनट का इंटरवल लगेगा उनको ये चीज बताने के लिए कि उनको किस चीज से खुशी मिलती है। एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है अवेयरनेस होना कि क्या चीज करने से, क्या चीज होने से हमारी लाइफ में हमें खुशी मिलती है, और फिर उसके लिए अपनी लाइफ में 5 से 10 मिनट अलग सेटअप करना। चाहे वो गार्डनिंग है, कुकिंग है, अपने दोस्तों से बात करना है, बाहर घूमने जाना है, उन सब एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से खुशी मिलती है। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये तो आपने नॉर्मल देने के बाद कि आपके पास बहुत सारी महिलाएं आती होंगी, प्रेगनेंट लेडीज आती होंगी, लड़कियां आती होंगी, तो उनके लिए कितना जरूरी है अगर वो जैसे खुश रहती हैं तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ में क्या बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो कि मोस्टली क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फीमेल बॉडी जो है वो हार्मोन से रिलेटेड होती है ज्यादातर, और ये जो हार्मोन्स है ना ये डिसरेगुलेट हो जाते हैं जब भी खुशी नहीं होती है हमारी लाइफ में। तो हैप्पीनेस से हार्मोन्स रेगुलेटेड होते हैं, हार्मोन्स के रेगुलेशन से बॉडी की हेल्थ मेंटेन करती है। तो ये जैसे आपने एक वो बताया, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको हैप्पी कर सकती हैं। अगर महिलाएं खुश रहना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें वो करें, अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आए, और वहीं दूसरे लोग जो होते हैं उनकी फैमिली में जो भी उनके पार्टनर्स है उनको क्या क्या करना चाहिए जो वो खुश रहें। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो लाइफ में होने के लिए, खुशी होने के लिए, वो है क्लियर माइंडसेट होना। सबसे पहले कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके माइंड में एक रूटीन फिक्स होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है, आज का दिन आपको किस तरह से बिताना है। जहां पर मेंटल क्लैरिटी होती है वहां खुशी बहुत आराम से आ जाती है। सेकेंड चीज होती है कि मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक या फिर योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जरूर अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करें, क्योंकि इससे सीरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जिसे कहते हैं उसका संचालन होने लगता है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है और वो आजकल की जो जनरेशन है उसमें पाई जा रही है, वो हो रहा है डोपामीन ओवरलोड हो रहा है बॉडी में डोपामीन बर्नआउट के सिम्टम्स आने लगते हैं। यानी ये होता है कि जब भी यंगर जनरेशन में देखें, आजकल की जनरेशन में भी देखें, तो फिर बाद में ज्यादा स्क्रोलिंग करने की वजह से, सोशल मीडिया ज्यादा देखने की वजह से, ज्यादा मल्टीटास्किंग करने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन होने लगते हैं। और क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद इनका डोपामीन का क्रैश महसूस होने लगता है। वो बॉडी में ऐसे महसूस होता है कि लो मोटिवेशन के लेवल्स आने लगते हैं, फटीग आने लग गया, लिथार्जी फील होने लग जाती है। ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि डोपामीन डिटॉक्स दिया जाए बॉडी को, यानी स्क्रीन टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। सोशल मीडिया को कितना टाइम देना, कितना स्पेस देना अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग की जगह फोकस करें एक काम पे। आपकी लाइफ में बहुत सारे रोल्स हैं, पर्सनल रोल है, प्रोफेशनल रोल है, फैमिली का रोल है, जो भी रोल आप निभा रहे हैं उसमें फोकस हो, उसमें मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें। और जब उसमें आपको अचीवमेंट मिलती है, उसकी खुशी मिलती है, तो वो एक ऐसा डोपामीन है जो परसिस्टेंट रहता है आपकी लाइफ में, उसमें स्पाइक्स नहीं होते और उससे रियल और नेचुरल खुशी महसूस होती है। पूरे दिन में अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, स्लीप की आवर्स रेगुलेट करेंगे, 7 आवर्स का अनडिस्टर्ब स्लीप लेंगे, और रात को सोते वक्त अगर अपने आप से पूछेंगे कि 3 काम ऐसे क्या किए जिसमें आपने अचीवमेंट हासिल की, और 3 चीजें ऐसी क्या हैं जिसके लिए आप थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो इन चीजों से एक बॉडी के अंदर हार्मोन्स का रेगुलेशन मेंटेन होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और नेचुरल खुशियां महसूस करते हैं। हम महिलाओं की बात करें और आप भी मतलब वर्किंग है, पर आप अपने आप को जैसे बहुत सारा काम करती होंगी, फिर मैनेज भी करती होंगी, तो आप अपने लिए खुशी के लिए क्या करती हैं, थोड़ा बता दें। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो फिर बाद में मैं सुबह अपने टाइम, मेरे को मॉर्निंग चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए टाइम वो होता है जब मैं सुबह चाय पीती हूँ। वो चाय पीते वक्त मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ, मैं उसको महसूस करती हूँ, पॉज करती हूँ अपनी लाइफ में, और उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ जो मेरी लाइफ में है। मैं वो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ, उसी से मुझे खुशी महसूस होती है। थैंक यू सो मच मैम। आशा करती हूँ कि हमारी जो वीडियो देखने होंगी महिलाएं वो खुश होंगी और आपकी चीज़ों को फॉलो करेंगी। मैं इस वक्त नोएडा से ज्योति